हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनची को चैलेंज करने वाला वो बंदा कुछ देर बाद जमीन पर पड़ा होता है और एल्डर ने भी वहां पर सबको बता दिया था कि युनची ये मैच जीत चुका है। इसके बाद वहां पर बैठे सारे लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और युनची के जीतने के साथ ही एक दिन का मैच भी खत्म हो चुका था। इसके बाद ये सारे लोग रात में जा रहे थे अपने अपने कमरे की तरफ, तभी यहाँ पर फेरीज आ जाती है। युनबा अपनी बहन के पास जाते हुए कहता है एक बार ब्रदर युनची से बात तो कर लो। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हम युनबा को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर से पूछ रहा था, सिस्टर आप ठीक तो हैं? और ब्रदर युनची भी हमारे साथ आए हैं, प्लीज जल्दी से जाइए और इनसे मिल लीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल फेरी भी खड़ी हुई थी, वो किन्वे को ही देख रही थी। किन्वे भी अब हिचकिचाते हुए आखिरकार पूछ ही लेते है, युनची आखिर तुम ठीक तो हो? तभी हम युनची को देखते हैं जो मिस्यून को इशारा करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है किन्वे तुमसे मिले काफी समय हो गया, तुम ठीक तो हो? जिस पर किन्वे कहती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। इन दोनों की बातें सुनकर लिटिल फेरी पूछती है क्या ये वही युनची है जिससे तुम्हारी शादी हुई थी? जिस पर किन्वे हाँ कर देती है। तभी युनची इन सारी फेरीज को ग्रीट करते हुए कहता है हाँ मैं वही युनची हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को मुझसे मिलकर खुशी हुई होगी। ये सब सुनकर एक फेरी कहती है अच्छा तो तुम ही हो जिसके साथ किन्वे की शादी हुई थी। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तो तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, मुझे लगता है तुमने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मेहनत करके ये सारी पावर्स इकट्ठा की है। मुझे विश्वास है कि तुम किन्वे को इम्प्रेस कर ही लोगे इस बैटल में। जिस पर युनची कहता है आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से की है, मेरी वजह से इस बार किसी को एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। जो सुनकर वो फेरी कहती है मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। तभी हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो कि अपना मुंह बनाते हुए कहती है चलो यहाँ से, अब हमें यहाँ पर आए बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है लिटिल फेरी को जलन हो रही थी किन्वे से और लिटिल फेरी की बात सुनकर ये सारी फेरीज यहाँ से जाने लगती हैं। इसी बीच हमें युनची और किन्वे के बीच में एक छोटा सा रोमांटिक सीन भी दिखता है, जिसके बाद किन्वे युनबा के पास जाते हुए उससे कहती है ब्रदर प्लीज अपना ध्यान रखना। ये सब कहकर उदास होते हुए वो यहाँ से जाने लगती है, जिस पर युनबा भी उदास होते हुए कहता है सिस्टर प्लीज आप भी अपना ध्यान रखना। उन सारी फेरीज के जाने के बाद मिस्यून कहती है वाकई किन्वे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। इसके बाद ये लोग सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ूफेंग अपने डिसाइपल को डांटते हुए कहता है तुम कैसे कैसे अपोनेंट को ला रहे हो जिन्हें युनची चुटकियों में हरा दे रहा है। जिस पर उसका डिसाइपल उससे कहता है मास्टर आप गुस्सा मत कीजिए, इस बार तो मैंने आयरन मैन को लाया है और उसके सामने युनची बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद हम बैटल अरीना में उसी बंदे को देखते हैं जो कि युनची से कह रहा होता है मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से जिंदा बचकर आगे जा पाओगे। तभी युनची कहता है मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि तुम एक आयरन मैन हो, तो आज अपनी पावर्स दिखाओ मुझे। वैसे भी मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी तुम जैसे एक टीन के डिब्बे से फाइट करने की। ये सब कहते हुए युनची उस आयरन मैन की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है। यहाँ पर युनची के मुंह से अपनी इतनी इंसल्ट सुनने के बाद वो आयरन मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर रिलीज करते हुए युनची की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर एल्डर और मिस्यून थोड़ा सा परेशान हो गए थे। आयरन मैन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर युनची भी अपनी फीस तैयार कर लेता है और वो उस आयरन मैन की फीस से टकरा देता है। ये मूवमेंट सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और देखना ये था कि यहाँ पर होता क्या है। तभी हम देखते हैं युनची के पावरफुल फीस्ट के कारण उस आयरन मैन के हाथ पर लगी सील डिस्ट्रॉय हो जाती है और आयरन मैन भी जाकर बहुत दूर गिरता है और उसका हाथ भी टूट चुका था। जिसके बाद युनची भी आगे बढ़ते हुए उस आयरन मैन पर अपने फीस से बहुत सारे अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। वो आयरन मैन भी अपने एक ही हाथ से युनची से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर युनची अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस आयरन मैन को बहुत पावरफुल पंच मार देता है, जिसके कारण वो आयरन मैन अब ढेर हो चुका था। तभी युनची उसके नेक के पीछे जाकर उसे एक पावरफुल घूसा मारने का ट्राई करता है। ये मोमेंट देखकर सारे लोग यही सोच रहे थे कि अब यहाँ पर क्या होगा। तभी हम युनची को देखते हैं जो अपना हाथ पीछे करते हुए खुद भी पीछे की तरफ चला जाता है और वो आयरन मैन भी हार मान लेता है। ये सुनकर युनची खुश हो जाता है। तभी एल्डर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये राउंड भी युनची जीत चुका है। ये देखकर ज़ूफेंग कहता है आखिर में ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं युनची के साथ में कई सारे पावरफुल वॉरियर्स आके फाइट कर रहे थे और साथ ही साथ वहाँ पर और भी सारे डिसाइपल्स की फाइट चल रही होती है। वो
लोग भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। वहीं पर हम सियाओ को देखते हैं जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ यूनची भी काफी सारी डिसाइपल को हराने के बाद बर्निंग सेक्ट के डिसाइपल को भी पीटकर हरा देता है। ये देखकर तो यंग मास्टर के साथ का बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अब मैं यंग मास्टर को क्या जवाब दूंगा। तभी अपने सेक्ट के डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से पिटता हुआ देखकर यंग मास्टर कहते हैं आखिर में ये यूनची क्या ही चीज है। जिसके बाद हम यूनची को देखते हैं जिसने टोटल 12 लोगों को हरा कर खुद को सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर लिया था, जो देखकर यूनबा और मिस यून भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही हम मास्टर डीन को देखते हैं जो कह रहे थे यूनची का लेवल भले ही बहुत ज्यादा कम है लेकिन यूनची की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। जिस पर लिन कहता है हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यूनची बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है। तभी हम देखते हैं यूनची वापस से आ चुका था मिस यून के पास। तभी उसकी नजर बर्निंग क्लेन के उसी यंग मास्टर के ऊपर पड़ जाती है जो कि इन्हीं दोनों को देख रहा था। इसीलिए यूनची उसे जलाने के लिए मिस यून से कहता है अब तो मैंने बहुत सारे राउंड जीत लिए तो आप मुझे रिवार्ड्स के तौर पर क्या देंगी। जो सुनकर मिस यून कहते हैं ठीक है आप बताइए आपको क्या चाहिए। जिस पर यूनची अपने चिक्स की तरफ इशारा करने लगता है। मिस यून ये देखकर शर्मा जाती हैं लेकिन वो फिर भी उसे किस दे देती हैं। ये सारा नजारा यूनबा भी देख रहा था जिस पर मास्टर उसे दूर ढकेल कर ले जाते हैं। वो कहते हैं ये इनका पर्सनल मैटर है तुम यहाँ से दूर चलो। ये सब देखकर यंग मास्टर भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है यूनची अगर तुम मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगा। तभी एल्डर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि सेकेंड राउंड को भी काफी लोगों ने क्वालिफाई किया है और यहाँ पर हमें सेकेंड लेवल से 300 कैंडिडेट मिल चुके हैं जो कि अपने तीसरे लेवल में जा चुके हैं। ये अनाउंसमेंट सुनकर लॉर्ड किन और यूनबा दोनों ही यूनची की तारीफ करने लगते हैं। मिस यून भी कहती है यूनची मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुमने इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपनी रैंक भी बहुत अच्छी कर ली है। अब मुझे लगता है कि तुम टॉप 100 में अपनी रैंक बहुत ही आसानी के साथ बना लोगे, इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सब सुनकर यूनची कहता है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आपके लिए मैं इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन को जरूर जीतूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक और मैच स्टार्ट हो चुका था और यूनची के सामने एक मोटा तगड़ा इंसान खड़ा था जिसका नाम था लिनबो। यहाँ पर बैठे सारे लोग लिनबो को यूनची का अपोनेंट देखकर कहते हैं कि यूनची इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, अभी यूनची की स्ट्रेंथ इतनी भी ज्यादा नहीं है। तभी यहाँ पर यंग मास्टर के साथ का बंदा कहता है ये हुई ना बात, अब लिनबो आ गया है मैदान में मास्टर, अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जिस पर वो यंग मास्टर भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि लिनबो अब यूनची की चटनी बना देगा। जिसके बाद हम बैटल अरीना में लिनबो को देखते हैं जो कि यूनची से कहता है मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें सुन रखी है, अब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर में तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद वो अपनी गदा का पावर एक्टिवेट करते हुए यूनची पर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है जिसे यूनची आसानी के साथ डॉर्च कर रहा था अपनी शैडो डांसिंग पावर को यूज करते हुए। यूनची जरा सा पीछे होकर अपनी हल्की सी मिस्टीरियस पावर से लिनबो को पीछे की तरफ फेंक देता है। लिनबो ये देखकर थोड़ा सा घबराते हुए कहता है सडनली ये क्या हुआ, तुमने अपनी मिस्टीरियस पावर का यूज किया है। जिस पर यूनची कहता है नहीं मैंने तो बस अपनी फिस्ट की जरा सी पावर का यूज किया है क्योंकि मेरी फिस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ये सुनकर लिनबो गुस्सा होते हुए कहता है तुम बस मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। ये कहकर वो अपनी मिस्टीरियस पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और अपनी गदा की मदद से वहां पर थंडर पावर भी क्रिएट कर यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। यूनची ने भी शैडो डांसिंग का टेक्निक का यूज करते हुए पीछे हो जाता है और अपनी हेवनली शॉट को बाहर निकाल लेता है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसे देखकर वहां पर बैठे सारे लोग कह रहे होते हैं कि यूनचे के पास में ये शॉट कैसे है और यूनचे इसे आखिर में उठा कैसे पा रहा है। तभी हम यूनचे को देखते हैं जो कहता है कि तुमने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब मेरी बारी। ये कहते हुए वो अपने पावर्स को यूज करते हुए उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो बंदा भी अपनी गदा की मदद से यूनची को डॉर्च कर रहा था लेकिन इसमें उसकी गदा डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो तेजी के साथ जाकर वहां पर जमीन पर लुढ़कते हुए गिर जाता है और उसकी आंखें खुलती है तो यूनची उसके सामने खड़ा हुआ था और यूनची की इतनी पावर्स देखकर वो मोटा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है मैं हार मानता हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो प्लीज। और यहाँ पर लिनबो को हारता हुआ देखकर वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर में यूनची है क्या चीज। इसके बाद हम देखते हैं ये बैटल ऐसे ही कंटिन्यू रहती है और यूनची के साथ बहुत सारे पावरफुल डिसाइपल फाइट करने के लिए आते रहते हैं। तभी
तभी यंग मास्टर जू फैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिर में युनची है क्या चीज जो लगातार सारे मैचेस जीतते ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी को युनची की रियल पावर्स के बारे में तो पता ही नहीं था। युनची ऐसे ही फाइट करते हुए यहाँ पर कई सारे पावरफुल डिसाइपल्स को हरा देता है, जो देखकर युनबा और मिस युन भी बहुत ज्यादा हैरान थे। अब युनची अपने लास्ट अपोनेंट से फाइट कर रहा होता है और वो उसके पावरफुल शॉट को तोड़कर उसे भी हरा देता है। ये देखकर एल्डर भी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि युनची ने लगातार 15 मैचेस जीत लिए हैं, इसीलिए हम उसे नेक्स्ट राउंड के अंदर भेज रहे हैं। ये सुनकर युनबा भी खुशी से कूदने लगता है। दूसरी तरफ लॉर्ड किंग भी ये सब देखकर कहते हैं युनची ने रैंक में 32 पोजीशन हासिल कर ली है। मिस युन भी कहती हैं ये सब तो एक ड्रीम जैसा लग रहा है। डिंग भी युनची की पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा शौक थे। वो कहते हैं इस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया। तभी यंग मास्टर का डिसाइपल कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये युनची ये सारे राउंड्स कैसे जीत रहा है। जिस पर वो यंग मास्टर हंसते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि युनची अब आगे आने वाले सभी राउंड्स को जीत लेगा ताकि मैं उसके साथ फाइट करके उसे खुद अपने हाथों से मार सकूं। जिस पर वो डिसाइपल कहता है आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर, वैसे भी अपने अपोनेंट को अपने हाथ से मारने का मजा ही कुछ और है। ये कहते हुए वो दोनों यहाँ पर खूब हंस रहे थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनची अपने कमरे में बैठकर अपने ग्रैंडपा और आंटी के लिए एक लेटर लिखते हुए कहता है कि आज आखिरकार मैंने इस बैटल को जीत कर आप लोगों को थोड़ा सा प्राउड तो करा ही दिया है। उम्मीद है हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। इसके बाद लियोन सिटी को हमारे हर दर्द का हिसाब देना होगा। ये सब कहते हुए युनची अपने टोकन को देख रहा था और अपने पास्ट की मेमोरी को याद करने लगता है कि किस तरह युनची के साथ इतना सब कुछ बुरा हो गया था। युनची अभी अपने यादों में ही खोया था कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। युनची उठकर जाता है और दरवाजा खोलता है, तब वहाँ पर युनबा खड़ा होता है जो कि उसके लिए एक प्रेजेंट लाया होता है अपनी सिस्टर की तरफ से। वो कहता है ब्रदर इन लॉ ये प्रेजेंट मेरी सिस्टर ने आपके लिए भिजवाया है, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए इसमें क्या है। युनबा वो प्रेजेंट युनची को देने के बाद कहता है मुझे उम्मीद है कि ये प्रेजेंट देखकर आपको काफी ज्यादा खुशी होगी। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी युनची इस बॉक्स को खोल देता है। इसमें एक हेवनली पर्ल और एक ग्रास और एक स्टोन होता है, जो देखकर युनची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि इन सभी चीजों का तो मैंने बहुत पहले डिमांड किया था। ये सब सोचते हुए युनची युनबा से पूछता है बताओ तो जरा तुम्हारी बहन आखिर में है कहाँ पर। ये सुनकर युनबा बस इशारा कर ही रहा था, लेकिन युनची पहले ही यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ से बहुत तेजी के साथ मिस किनवे से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है। मिस किनवे अभी अपने रूम में जाने ही वाली थी कि तभी युनची उसे रोक लेता है। युनची की आवाज सुनकर वो पलट जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा उदास लग रही थी। युनची भी ये देखकर अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है क्या आप ठीक तो हो। तभी किनवे कहती है मिस्टर युनची आखिर में आप इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जिस पर युनची अपनी नजरों को नीचे करते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और आखिर में तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। किनवे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल से ठीक हूँ और मैं यहाँ से बस जाने ही वाली थी। तभी युनची आगे बोलते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास वो मैरिज सर्टिफिकेट भी है जो मैंने तुम्हें दिया था। ये सुनकर किनवे भी अपनी पावर्स की मदद से उस मैरिज सर्टिफिकेट को युनची तक पहुँचा देती है और युनची इस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास अभी तक ये मैरिज सर्टिफिकेट रखा हुआ है। किनवे कहती है हाँ मेरे पास ये रखा हुआ है और मैं इसे कैसे न रखती, आखिर में तुमने ही तो इसे दिया था मुझे रखने के लिए। तभी युनची कहता है क्या मैं जान सकता हूँ तुमने इसे रखने से पहले आखिर में क्या सोचा था। युनची की ये बात सुनकर किनवे भड़कते हुए उससे कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने उस वक्त क्या सोच कर ये रख लिया था। तभी युनची कहता है मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुमने इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स मुझे ला कर दिए जिनकी डिमांड मैंने तुमसे बहुत पहले की थी। तुमसे मिले तो काफी वक्त हो गए, तुम्हारी लाइफ में सब ठीक तो है। जो सुनकर किनवे कहती है हाँ मेरी लाइफ में सब सही ही चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, वैसे भी तुमने कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तभी युनची मिस किनवे को रोकते हुए उनसे कहता है कि क्या जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। जिस पर किनवे कहती है हाँ पूछो। किनवे का परमिशन पाकर युनची उनसे पूछता है कि जब मेरी आपके साथ शादी हुई थी तो आपका पावर लेवल क्या था।
क्या मैं ये जान सकता हूँ? वे भी जवाब देते हुए कहती है, जिस लेवल पे फिलहाल तुम हो उसी लेवल पे मैं थी और अब मुझे लगता है कि हम दोनों को जाकर सो जाना चाहिए। वैसे भी कल तुम्हारा कंपटीशन है जिसमें तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ये सब सुनकर युनची भी आगे की तरफ दौड़ते हुए किन्वे से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम दोनों बैटल अरीना में आमने सामने हो तो तुम मुझ पर जरा सा भी रहम मत दिखाना। अपनी फुल पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक्स करना। ये सुनकर किन्वे भी जरा सा पलट कर युनची को देख लेती है और फिर यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।